हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन, टीएस ग्रेवाल की बुक से, जिसमें हम इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 एंड 14। दोनों में हमारा क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है। ईजी तरीका आपको बताने की कोशिश पूरी रहेगी मेरी। आप मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। X started a business on 1st of April 2023 with a capital of 50,000। जो फर्स्ट डेट को कैपिटल दी होती है उसको आप ओपनिंग कैपिटल बोलते हो। एंड अ लोन दिया है 25,000 टेकन फ्रॉम Y। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 25,000 एंड विड्रॉ 15,000 फॉर पर्सनल यूज। 31st March 2024 his assets were 1,50,000। Find his capital as on 31st March 2024 and profit made has incurred during the year ended 31st March 2024। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी हमने नोट डाउन कर ली। हमें इसके अंदर 31st मार्च 2024 की क्लोजिंग कैपिटल बतानी है और प्रॉफिट बताना है। अब क्लोजिंग कैपिटल जो होती है उसके दो फॉर्मूले होते हैं, मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल, सबसे पहले आप देखोगे एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एसेट्स, ए फॉर एसेट्स और लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन है तो आप उसी को यूज़ करके क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करोगे। हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखो एसेट्स आपको दी हुई है। 31st मार्च 2024 को टोटल एसेट्स गिवन है, तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितनी है? 1,50,000। और लाइबिलिटीज क्या होता है? जब हमने किसी से लोन लिया या क्रेडिटर्स हों और आपको कुछ देना बाकी होता है, उसको आप लाइबिलिटी बोलते हो। इस क्वेश्चन के अंदर आपने यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन रीड किया था बोला था कि आपने ये लोन लिया था 25,000 का Y से, तो ये क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई। तो अब लाइबिलिटी का और तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर्स वगैरह की, तो यही हमारी टोटल आपकी जो है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होंगी 25,000 की। तो इसमें से आप 1,50,000 में से 25,000 को माइनस कर दो तो आपकी क्या आ जाएगा? 1,25,000 क्लोजिंग कैपिटल आ गया। क्लियर? अब हमको दूसरा इसमें से निकालना था प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल का एक फॉर्मूला तो ये होता है और दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है जो मैं अब यहाँ पर नोट डाउन करूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, उसको याद कैसे करना है आपको। क्लोजिंग कैपिटल मीन्स जो सबसे लास्ट में होती है, जो ओनर जानना चाहता है कि उसने स्टार्टिंग में जैसे पैसा लगाया या निकाला वो लास्ट में कितना हो गया। कैसे याद रखते हैं? मैंने पहले भी बताया था। स्टार्टिंग में पैसा लगाया, ओपनिंग कैपिटल। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखोगे। ओपनिंग कैपिटल प्लस बीच में पैसा लगा दिया, उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, AC। आप पूरा वर्ड लिखोगे। बीच में पैसा और लगा दिया, आपको ज़रूरत पड़ी निकालने की, पर्सनल पर्पज़ के लिए निकाल लिया, उसको क्या बोलोगे? ड्रॉइंग्स। लास्ट में क्या होगा? प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। बस इतनी सी चीज़ आपको लिखनी है। अब जो इनमें से जिसकी वैल्यू गिवन है आप उसमें से उसकी वैल्यू लिख दोगे और जो बच जाएगा जिसकी वैल्यू नहीं दी वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने निकाली, कितना आया ये? 1,25,000। इसकी जगह हम लिख देंगे 1,25,000 इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले जो फर्स्ट डेट को गिवन थी आपको 50,000, एडिशनल कैपिटल भी हमें दी थी 25,000 माइनस ड्राइंग्स भी आपको दी थी बीच में जब हमने क्वेश्चन रीड किया था। पर्सनल यूज़ के लिए जब हम विड्रॉ करते हैं उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। 15,000। अब बचा क्या? प्रॉफिट या फिर लॉस, जो कि हमें निकालना है। अगर इन सबको सॉल्व करके पॉजिटिव में आंसर आता है तो वो प्रॉफिट होगा, अगर नेगेटिव में आंसर आता है तो लॉस होगा। तो बस इसको सॉल्व कर लो, प्रॉफिट इधर ही रहेगा। ये सब चीज़ों को सॉल्व करके देखो 1,25,000
50 + 25 75, 75 में से ये 15 गया तो कितना आएगा, देखो 50 + 25 75, 75 - 70 तो कितना आ गया 60,000 प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट इधर ही रहने दो, ये 60 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1,25,000 - 60 इज इक्वल टू 65,000। ये आपका पॉजिटिव में आंसर आ गया। तो अगर पॉजिटिव में आता है तो ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट। यही हमको फाइंड आउट करना था, प्रॉफिट और क्लोजिंग कैपिटल। ये आपका आंसर आ गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। ऑन 31 मार्च 2024 टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दी हुई हैं 1 लाख एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल रुपीज 10,000 एंड विड्रॉ 6,000 फॉर पर्सनल यूज, अर्न प्रॉफिट 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2023। हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी जो जो इन्फॉर्मेशन थी हमने नोट डाउन करी। इसके अंदर आपको बोला है कि आपको एक तो क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल मतलब 31 मार्च 2024 की, और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। क्यों? क्योंकि आपको जो है इसमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं है। ओपनिंग कैपिटल जो 1 अप्रैल को 2023 की, तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल का जो हमने लास्ट में भी अभी क्वेश्चन में भी किया 13 में, कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपको अगर क्लोजिंग कैपिटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, इसकी इंफॉर्मेशन चेक किया करो क्वेश्चन में अगर ये गिवन है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर एसेट्स भी दी हैं और लाइबिलिटीज भी दी हैं, तो बस इन दोनों का डिफरेंस ले लो। एसेट्स कितनी है 1 लाख और लाइबिलिटी कितनी है 3,000, तो 97,000 की आपकी क्या आ गई, क्लोजिंग कैपिटल आ गई। क्लियर? अब बस, अब क्लोजिंग कैपिटल के 2 फॉर्मूले होते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी लर्न करने का तरीका बताया था। मैं देखो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगी, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, आपको पूरा वर्ड लिखना है। हम कैसे देखते हैं क्लोजिंग कैपिटल कैसे होते हैं, स्टार्टिंग में पैसा लगाया ओपनिंग कैपिटल, फिर हमने बीच में और पैसा लगा दिया एडिशनल कैपिटल, हमने निकाल लिया पैसा ड्राइंग्स, और लास्ट में क्या होगा, प्रॉफिट या फिर लॉस। बस अब इसके अंदर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो जो वैल्यूज गिवन है उसी की जगह वैल्यू पुट कर दोगे। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई 97, तो क्लोजिंग कैपिटल की जगह 97। ओपनिंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी है, तो ओपनिंग कैपिटल एज इट इज़ ऐसे ही रहने दो। एडिशनल कैपिटल आपको गिवन है 10,000। ड्राइंग्स भी आपको गिवन है 6,000, तो 6,000 प्लस प्रॉफिट भी आपको गिवन है 10,000। तो बस इस साइड आप पहले इसको सोल्व कर लो, तो ओपनिंग कैपिटल क्या आ जाएगा, जो भी इसको सोल्व करके आओगे इधर आके माइनस हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 97,000 ओपनिंग कैपिटल 10 + 10 20, 20 - 6 14, तो बस ओपनिंग कैपिटल। अब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल क्या आ जाएगा, ये 14 था, क्योंकि जो चीज़ आपको निकालनी होती है ना उसके साथ जो अमाउंट होता है उसी को अपोजिट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये 14,000 97,000 के पास आ जाएगा, तो 97,000 माइनस 14,000, तो कितना आ जाएगा 83,000 आपकी क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल। हमको क्या निकालना था, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल, यही हमको बोला हुआ था क्वेश्चन के अंदर निकालने के लिए। अगर आपको कुछ भी स्टिल इसमें कुछ भी पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।